जय हिंद, नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कम्युनिटी डॉग्स या स्ट्रे डॉग्स के खिलाफ काफी शोर मच रहा है। कुछ दिन पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने इस सो कॉल्ड डॉग मेनेंस की बात की और साथ साथ उन्होंने एनिमल राइट्स की भी बात की। विशेष रूप से दिल्ली में जो डॉग्स का प्रॉब्लम है वो पूरी दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा मीनार है। इस पे हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, एक्सपर्ट की राय लेने की जरूरत है, कानूनविदों से भी हमें बात करनी पड़ेगी, परंतु पशु अधिकार पे भी दिक्कत ना हो। दिल्ली के और भी पॉलिटिशियंस इसके बारे में बार बार बात करते रहे हैं और दिल्ली ही क्यों, पूरे देश के पॉलिटिशियंस अपनी राय देते हैं इस बारे में, चाहे उनको इसके बारे में कुछ पता हो या ना पता हो। This is a news that is coming to us from Kerala. This is where the Kerala government has now gone to the Supreme Court. It is asking them to permit euthanasia/culling of stray dogs. जेवढे रस्त्यावर आहे तेवढे उचला आणि आसाम मध्ये नेऊन टाका। आसाम मध्ये या कुत्र्याला किंमत आहे अध्यक्ष महोदय, किमान हे 8-8, 9-9 हजाराले विकत। अगर सरकार को लगता है इनके संसाधन मुहैया कराने में दिक्कत है तो नागालैंड। जैसे जैसे शहरी आबादी बढ़ती जा रही है और ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन या संपर्क बढ़ रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स को लेकर इंडियन सिटीज में बहुत इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। These are images coming from God's own country where members of the Kerala Congress and Youth Wing behaved like barbarians, killing dogs and then parading around town with the carcasses. In Kerala, these people did not hesitate in saying that they will kill stray dogs again. कुत्तों के काटने, शोर और रेबीज के डर से एनिमल हेटर्स या जानवरों से जिनको रत्ती भर भी प्यार नहीं है और जिनको जानवरों के बिहेवियर के बारे में या उनके राइट्स के बारे में कुछ नहीं पता, उन लोगों से आप रेगुलरली ये सुनोगे कि आवारा कुत्तों को मार देना चाहिए या इनको किसी जंगल में छोड़ देना चाहिए या सरकार को कोई शेल्टर बनाना चाहिए जहां सारे डॉग्स को भेज दिया जाए। ये एक्शंस इमीडिएट और प्रैक्टिकल लग सकते हैं, बट ये ना सिर्फ इलीगल है बट साइंटिफिकली भी प्रैक्टिकल नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि जिन लोगों को एनिमल से नफरत है और जो चाहते हैं कि उनके आसपास कहीं भी एनिमल्स ना हो, उन लोगों को कुछ फैक्ट्स या तथ्यों से अवगत कराना, जिसके बाद शायद इन लोगों का एटीट्यूड हमारे स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा बदल जाए। डॉग्स को इंसान का बेस्ट फ्रेंड किसी रीजन से ही कहा जाता है। महाभारत में बताया गया है कि युधिष्ठिर ने स्वर्ग में कुत्ते के साथ ही प्रवेश किया था। हमारे आसपास आपको बहुत सारे इंसिडेंट्स मिल जाएंगे जहां डॉग्स ने अपने मालिक को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी, और ये सब जानते हुए भी लोग हमारे स्ट्रे डॉग्स के इतने अगेंस्ट हैं। आवारा कुत्तों को मारना या उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से हटा देना भारत की रेबीज समस्या का समाधान क्यों नहीं होगा, और क्यों न्यूट्रिंग या नसबंदी ही सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा खुलेआम घूमने वाले आवारा कुत्तों की आबादी वाला देश है, और मैं इस फैक्ट से एग्री करता हूं कि रेबीज की वजह से काफी मौतें भी होती हैं, और सबसे कॉमन सॉल्यूशंस दिए जाते हैं कि सारे आवारा कुत्तों को मार दो या उनको शहरी इलाकों या सिटीज लिमिट से बाहर कर दो। फैक्ट यह है कि ये सिर्फ तरीके ना सिर्फ इनइफेक्टिव हैं बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव भी हैं। ये करने के बजाय साइंटिफिक और ह्यूमेन तरीका है एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी कि एबीसी प्रोग्राम, जो हमारे स्ट्रेज या कम्युनिटी डॉग्स की न्यूट्रिंग या नसबंदी और वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण पे काम करता है। और सिर्फ यही सिस्टम सबसे इफेक्टिव लॉन्ग टर्म और परमानेंट सॉल्यूशन है। और आप पूछेंगे कि क्यों और कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट, जब भी कोई डॉग बाइट का इंसिडेंट होता है तो सबसे पहला रिएक्शन आता है कि सारे डॉग्स को हटा दो, बट मगर लेकिन किंतु परंतु दुनिया भर की स्टडीज और रियल वर्ल्ड डेटा से प्रूव हुआ है कि डॉग्स को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे भेज देने से रेबीज के केसेस कम नहीं होते हैं, और इसको इकोलॉजिस्ट बोलते हैं वैक्यूम इफेक्ट। देखिए, अगर आप स्टेरिलाइजेशन नहीं करेंगे, आप 4 कुत्ते आज मानेंगे, मानो आपके घर के आसपास से 4 कुत्ते हैं, 4 कुत्ते उठा दिए, 4 कुत्तों को मार दिए, कोई बात नहीं, 10 दिन आपके एरिया में 4 कुत्ते नहीं होंगे, पर 12वें दिन और 4 कुत्ते आ जाएंगे, क्योंकि जगह तो खाली होगी ना। प्रवृत्ति है, पानी अगर उसको जगह मिलेगी तो पानी भी घुसेगा, आदमी को जगह मिलेगी वो भी अपनी झुग्गी झोंपड़ी डालेगा।
आप कुत्तों को मारना इस मतलब वो एक सेंसिबल, सृष्टि ने अगर एक जीव को बनाया है, और मैं इसको बिल्कुल रिलीजन से हटा के एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से लाती हूँ कि अगर सृष्टि ने एक जीव बनाया है तो उसका एक स्पेसिफिक रोल है इकोसिस्टम में। हम लोग ये कहते हैं कि कुत्तों के काटने से रेबीज होते हैं। रेबीज तो हर वार्म ब्लडेड एनिमल के काटने से होता है। अगर आप किसी को काटोगे और खून निकलेगा तो आपसे भी रेबीज होगा उसको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुत्तों के काटने से रेबीज होता है, गाय के काटने से रेबीज होता है, बिल्ली के काटने से रेबीज होता है। हर वार्म ब्लडेड एनिमल के काटने से रेबीज होता है। इंसानों को काटने से रेबीज होता है। ये एक इतना जाहिल कॉन्वर्सेशन है शहर की कि कुत्तों से रेबीज होता है। कुत्ते एक्चुअली गंदगी कंट्रोल करते हैं। कुत्ते मैक्सिमम कैरियर नहीं है रेबीज के। आपके शहरों में इतनी गाय हैं, आपने कभी, आप ये लोग कहते हैं कि गाय का काटने का हमने कभी सुना नहीं। अरे भाई, थूकने से, सलाइवा से होता है। आप इतना मवेशी है, उसके से नहीं होता है। सो कुत्ते को निकालना, मारना, आप सारे इमोशनल एस्पेक्ट्स निकाल दीजिए, शहरी पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिबल नहीं है। जब कुत्तों को किसी एक एरिया से हटा दिया जाता है तो आसपास के एरियाज के अनवैक्सीनेटेड और अनन्यूटर्ड, यानी जो डॉग्स जिनकी ना तो नसबंदी हुई है और ना ही वैक्सीनेशन हुई है, वो डॉग्स उस खाली एरिया में आ जाते हैं और साथ में नई बीमारियां लेकर आते हैं। डॉग्स की आबादी वापस आ जाती है और मोस्टली ये नए डॉग्स पहले से ज्यादा अराजक और आक्रामक या क्योटिक या एग्रेसिव होते हैं। इनफैक्ट अगर वैक्सीनेटेड डॉग्स को मारा जाता है तो स्टडीज ये प्रूव करती हैं कि रेबीज ज्यादा फैलता है, क्योंकि आपने वैक्सीनेटेड डॉग्स को तो मार दिया, अब उनकी जगह आ गए अनवैक्सीनेटेड डॉग्स, तो रेबीज को आप कैसे कंट्रोल करेंगे। अब आते हैं इसके लीगल व्यू पॉइंट पे। भारत में पशु जन्म नियंत्रण नियम 2001 यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 के अंडर गली के कुत्तों को रीलोकेट करना इलीगल है। ये लॉ इकोलॉजिकल बैलेंस और सार्वजनिक सुरक्षा या पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। कुत्तों को रीलोकेट करने से डॉग्स के जो ऑलरेडी सोशल ग्रुप्स बने हुए हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, जिससे उनकी आपस में लड़ाइयां बढ़ती हैं, इंसानों की तरफ अग्रेशन बढ़ता है और डॉग बाइट्स के इंसिडेंट्स बढ़ते हैं। एक और सिनेरियो कंसिडर करते हैं जो बहुत लोग बार बार सजेस्ट तो करते हैं, बट आई एम सॉरी, बहुत ही वाहियात और इलॉजिकल और इम्प्रैक्टिकल सजेशन है। और वो सजेशन क्या है कि गवर्नमेंट को एक शेल्टर बनाना चाहिए शहर के बाहर और सारे कुत्तों को वहां शिफ्ट कर दो। दिल्ली में स्टे डॉग्स की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 8 लाख है, तो इन सबको एक जगह पे एक शेल्टर में शिफ्ट करने के लिए सरकार को कम से कम नहीं तो 500 एकड़ जगह चाहिए। उसके बाद वहां पे सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने का खर्चा शायद 1000-1200 करोड़ या इससे भी ज्यादा होगा। फिर आपको कम से कम नहीं तो 10,000 लोगों का स्टाफ चाहिए होगा, और इस स्टाफ में डॉक्टर्स, पैरावेट्स, हेल्पर्स वगैरह होंगे। और इनकी सैलरी अगर हम एवरेज 40,000 भी मान लें तो सैलरी का हर महीने का बिल आएगा 40 करोड़। और उसके बाद इन स्टेज का खाना पीना, दवाइयों का खर्चा, बिजली पानी का खर्चा, वो सब अलग। तो ये गलत फहमी पालना बंद कर दें कि ये पॉसिबल है। न्यूट्रिंग या सर्जिकल नसबंदी स्ट्रेस की पॉपुलेशन को स्टेबलाइज और धीरे धीरे कम करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। नसबंदी किए हुए कुत्ते रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते और टाइम के साथ इकोलॉजिकल इंबैलेंस करे बिना इनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। नसबंदी और ये करना सबसे जरूरी इसलिए है क्योंकि हम एक सभ्य समाज है। हम नहीं चाहते हम जानवरों को मारे, हम नहीं चाहते उनको तंग करें। अगर हम नसबंदी नहीं करेंगे, हर साल आप ये मान के चलिए, अगर 1 लाख कुत्ता हम मान 1.5 लाख कुत्ते हैं दिल्ली में, अगर हम उसमें से माने कि 75,000 मादा कुत्ते हैं, साल में 2 बार बच्चे देते हैं, एक बारी में 4 बच्चे दिए, 8 बच्चे, अगर उस पूरे लिटर में से एक एक बच्चा भी बचे तो हर साल 75,000 मादाएं 2-2 बच्चे दे रही हैं, जिसका मतलब है हर साल 1.5 लाख कुत्ता ऐड हो रहा है। इसीलिए हम जब तक की नसबंदी करके इसको एक न्यूट्रल 0-0 पे नहीं लाएंगे, ये प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाएगी। न्यूट्रिंग से स्ट्रेस में एग्रेशन भी कम होता है, जिससे डॉग बाइट्स के केसेस भी कम हो जाते हैं।
नसबंदी करने से हॉर्मोन्स काबू में आते हैं, जो उत्तेजना है वो काबू में आती है। जब वो उत्तेजना काबू में आती है, अगर आप इंसानों में भी करेंगे तो रेप्स कम होंगे। वही उत्तेजना अगर हम जानवरों में देखते हैं, जब नसबंदी करते हैं नर और मादा दोनों की, तो उत्तेजना कम होती है और इससे स्ट्रीट फाइट्स, लोकल फाइट्स, जिसके बीच में कभी कभी लोग फंस जाते हैं, वो सब खत्म हो जाता है। न्यूटरिंग से बहुत ज्यादा अग्रेशन लेवल, हार्मोनल लेवल में चेंज होके सबड्यू होते हैं, लेकिन अगेन इंस्टेंटेनियसली नहीं होते। कल सुबह आपका कुत्ता न्यूटर होके अगर उतरा है हॉस्पिटल की गाड़ी से, तो एकदम से नहीं होता। 3 महीने कम से कम लगते हैं वो न्यूटर होने में, वो असर आने में। आदमी को पेशेंस होना बहुत जरूरी है। हम लोग ये चाहते हैं कि मैगी नूडल की तरह उसका न्यूटर हुआ, नसबंदी हुई, कान कटा और कुत्ता बिल्कुल शांत होके संत महात्मा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, 3 से 5 महीने लगते हैं। प्रवृत्ति है, प्रकृति है। ये एंटी रेबीज वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्ट्रेज में एक इम्यूनिटी बफर भी क्रिएट करता है। आसान शब्दों में, अगर कोई डॉग जिसको रेबीज है वो एक एरिया में आता है जहां अराउंड 70% डॉग्स ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं, तो उस एरिया में रेबीज फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। स्ट्रीट डॉग्स भारत की सिटीज और रूरल इकोसिस्टम का अभिन्न अंग है। क्यों? वो यूं कि ये स्ट्रे डॉग्स चूहों की पॉपुलेशन कम रखते हैं, फेंका हुआ वेस्ट खाना खा लेते हैं और इंसानों के साथ हमेशा से रहे हैं। इनको मारना या हटाना ना तो प्रैक्टिकल है और ना ही सस्टेनेबल है। हर जानवर का हमारे इकोसिस्टम में उसकी एक जगह है। अगर आप कुत्ते निकाल देंगे तो आप जो पूरा फूड चेन है वो चेंज कर रहा है। मैं आपको एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देती हूँ। कुछ साल पहले न्यूयॉर्क में, बहुत साल पुरानी बात है, 10-15 साल में भी उससे ज्यादा होगी, न्यूयॉर्क में सारे स्ट्रे डॉग्स मार दिए उन्होंने। पकड़ पकड़ के सारे स्ट्रे कल कर दिए, सारे सड़क पे कुछ नहीं था, बिल्लियां भी मार दी। एज अ रिजल्ट उस साल न्यूयॉर्क में इतने चूहे हो गए दैट देयर वाज एक सिचुएशन हो गई थी कि ऑलमोस्ट प्लेग लाइक सिचुएशन हो गई। जो आपका कुत्ता है सिर्फ आपका ब्रेड या आपके बटर या बिस्किट खा के नहीं जिंदा है, वो जानवर पूरे के पूरे इकोसिस्टम के लिए कुछ कर रहा है। वो आपका गार्बेज कर रहा है, वो आपके रोडेंट पॉपुलेशन, आपके चूहे, छिपकली, छिपकली तो नहीं बट चूहे। और चूहे हमको लगता है कि इतना बड़ा मेनेस नहीं है, लेकिन है। आप इमोशनली अगर हटा के कि कुत्ता इतना क्यूट है और कुत्ता इतना वफादार है और जानवर है और गार्ड करता है, वो सब हटा दीजिए। साइंटिफिकली कुत्तों का अपना एक रोल है शहरी इकोस्पीसीज सिस्टम में। हम जैसे गटर्स और सीवर्स में रहते हैं, छोटे जानवर, छोटे पेस्ट, कुत्ता टेरिटोरियल होता है। वो सिर्फ चलते हुए चोर को नहीं रोकता है, वो बहुत सारे आपके टेरिटोरियल पेस्ट्स को भी रोकता है। आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे जिसमें कुत्ते ने सांपों को आने से, चीजों को आने से रोका है। और हम नहीं जानते, आपको कई बार सड़क पे ऐसे चूहे मरे, काट खाएंगे नहीं उन चूहों को, पर आपको मरे हुए दिखेंगे। कितनी बीमारियां ये लोग रोकते हैं। न्यूट्रिंग और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हर एरिया के लोकल लोग हेल्प कर सकते हैं उन डॉग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जिनकी वैक्सीनेशन या न्यूट्रिंग होनी है, या उनको ऑपरेशन के बाद टेम्परेरी शेल्टर देना है। और यह भी ध्यान रख सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं कि टीका लगाए कुत्तों को नुकसान ना पहुंचाया जाए या उन्हें दूसरी जगह ना भेजा जाए। कई सिटीज में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं एबीसी प्रोग्राम्स के। जयपुर और चेन्नई में निरंतर नसबंदी और टीकाकरण की वजह से स्ट्रीट डॉग्स की आबादी और रेबीज के मामलों में काफी गिरावट आ गई है। इंडिया से बाहर श्रीलंका, थाईलैंड, मैक्सिको और फिलीपींस में सिर्फ और सिर्फ एबीसी प्रोग्राम्स के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। ये मॉडल दिखाते हैं कि जब नगर निगम के अधिकारी, एनजीओ और कम्युनिटी एक साथ काम करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। एनजीओज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर अच्छे से मिलकर काम करें और एनजीओज को रेगुलर फंडिंग मिले तो बहुत इफेक्टिवली ये काम किया जा सकता है। एबीसी प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? फर्स्ट,
एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स या पशु जन्म नियंत्रण केंद्रों के लिए वेल फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड, वेटनरी सर्जन्स और एनिमल हैंडलर्स की अच्छी ट्रेनिंग। थर्ड, पब्लिक एजुकेशन या सार्वजनिक शिक्षा अभियान जो लोगों को इन एबीसी प्रोग्राम्स की अहमियत समझाए। एंड फोर्थ, शहरी विकास और हेल्थ डिपार्टमेंट्स की सपोर्टिव पॉलिसीज। हम ह्यूमन सेफ्टी और एनिमल वेलफेयर दोनों को साथ साथ मैनेज कर सकते हैं। कुत्तों को मारना या रीलोकेट करना एक टेम्परेरी और इनह्यूमेन रिएक्शन है। एबीसी प्रोग्राम्स इकलौता साइंटिफिक, कानून के दायरे में और नैतिक रूप से सक्सेसफुल सॉल्यूशन है जो रेबीज की रोकथाम और जनसंख्या नियंत्रण दोनों पे काम करता है। स्ट्रीट डॉग्स को दुश्मन मानने की बजाय हमें उन्हें अपने शेयर्ड एनवायरनमेंट के हिस्से के रूप में देखना चाहिए। करुणा, विज्ञान और सहयोग के माध्यम से भारत एक रेबीज मुक्त भविष्य प्राप्त कर सकता है बिना भी एक कुत्ते को मारे। एक रिक्वेस्ट, लोकल पशु जन्म नियंत्रण प्रोग्राम्स को सपोर्ट करिए। अनन्यूटर्ड और वैक्सीनेटेड डॉग्स को रिपोर्ट करें। अपने कम्युनिटी और आरडब्ल्यू को एबीसी प्रोग्राम्स को समझने और एक्सेप्ट करने के लिए इंकरेज करें। रेबीज को खत्म किया जा सकता है, लेकिन केवल यूनिटी, एजुकेशन और ह्यूमन सॉल्यूशन से, और ना कि इन बेजुबानों को मार के। जय हिंद, नमस्कार।